लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसर ज़ेर हिरासत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर्ड फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दाम की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अज़म इस्तेहकाम का हवा देने में मुलविस है। बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसर और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। हुकूमत फौज के खुद एहतसाबी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI की इमा पर साजिशें की जा रही हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। जेल से पैगाम रसानी की जाती रही। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले फैज हमीद असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड गिरफ्तार अफराद सहूलतकार थे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलवाना था। साकिब निसार भी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलाने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊंगा। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निजाम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात के बाद मजीद 6 जेल मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फोन फराहम करने से मुतालिक भी पेशरफ। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतजामिया की आज मीटिंग का इम्कान। शरपसंद अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम की गैर मुतजलजल हिमायत से मज़मूम मकासिद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एहसास में इस्तकबालिया। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घनौने खतरे से भी खबरदार करते हुए कहा, यह प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। कौम की गैर मुतजलजल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िम मवाद रोकने का प्लान। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। फायरवॉल इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल है। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही के साथ कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। मुल्क भर से 2 से 3 रोज में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शीजा फातिमा कहती हैं, दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद केस सुनेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और PTI को फरीक बनाया गया है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर दी। सेक्रेटरी IT ने सर्विस मुतासिर होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया।
जनरल बाजवा के मामले पर ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि जनरल बाजवा ने कई बार कहा वो तोसी नहीं चाहते। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। जनरल बाजवा से 2 साल ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतालिक बात करके कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। हुकूमत गिरने के सवाल पर बोले कि अपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रोम एजेंसी में कार्रवाई। फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द जहां वासिल, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लालत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब घरानों के लिए अहम इकदाम। 1,30,000 घराने सोलराइजेशन स्कीम में शामिल। मंसूबे के मॉडल, डिजाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। जमशुदा अजला के 30,000 घरों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का फैसला। पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। तहरीक इंसाफ में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, पंजाब की तंजीम के हवाले से अहम फैसलों में मेरी राय नहीं ली गई। PTI लाहौर के सदर असगर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल ज़ीशान रशीद भी मुस्ताफी। उमर अयूब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमाद अजहर, आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने किराए के कातिल शहरयार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के बेटे ने 6 करोड़ रुपए में वालिद के कत्ल की डील की। 16,75,000 रुपए एडवांस अदायगी की। मुकदमा मकतूल के दूसरे बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। और कराची में डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए छीन कर फरार। मुजाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस के मुताबिक वारदात स्टॉक मार्केट के करीब पार्किंग एरिया में हुई। शहरी बैंक में रकम जमा कराने जा रहा था।